regarding scheme of Pandit Madan Mohan Malviya National Mission for Teachers and Teaching from March 2017 to April 2017 at Department of English and Foreign Languages and Department of Education. Electoral, the making of electoral mechanisms in India. तो धन्यवाद करना चाहूँगा। किताब मैंने पढ़ी और बिल्कुल बेशक एक ऐसी किताब जिसको पढ़ा जा सकता था बिना किसी रुकावट के। इसकी भाषा जो है वो आपको महसूस करवाती है कि ये किताब इतिहास पे या राजनीति शास्त्र पे नहीं लिखी गई है। I would like to thank the organizers for inviting me to be a part of this program. And I remember when I was a JNU scholar, there was the release of this book in English version in New Delhi. And we all JNU scholars collectively went and then attended that event of the book release in English. And I still remember being in the audience. We had dominance जातीय समीकरण के हिसाब से। जो जाति ताकतवर वही राज करती है वोट के ऊपर। वोट को डालते हैं नहीं डालते दैट इज डिफरेंट, लेकिन वोटों का परसेप्शन भी आता है। बुक में जिक्र किया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोल सिस्टम के बारे में। पहला था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। बाबा साहब अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की। ये केवल बाबा साहब ने पहले कोई नया कंसेप्ट नहीं आया था, उससे पहले ये कंसेप्ट इस देश में था। मुसलमानों के लिए था, सिखों के लिए था, एंग्लो इंडियंस वगैरह के लिए, सबके लिए था। बाबा साहब ने डिमांड की कि जब इनको है तो हमें क्यों नहीं, हम भी तो एक माइनॉरिटी हिंदू धर्म से अलग है। उसके बाद दूसरा था बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्र, जिसके अंदर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 2 या 3 मेंबर्स को इलेक्ट करना होता था। उनके बैलेट पेपर के कलर अलग अलग होते थे। वोटर्स वोट डालते थे, जिसके ज्यादा वोट आ जाते थे तो पहले 3 लोग जो है वो इलेक्ट हो जाते थे। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 लोग भी हो सकते थे और 3 भी हो सकते थे। फिर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिसकी कोई बाउंड्री नहीं थी, सीमा विहीन कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे कोई बागवान, जो बाग होते थे, चाय के बागान थे, उनकी लेबर थी, उनके मालिक थे या उद्योगपति थे, ऐसे लोगों के लिए, या खनन का क्षेत्र था, वहां के जो लीडर्स थे, उनके ओनर्स जो थे, वो कहीं भी हो सकते थे। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। ये जो हिंदी वर्जन जो अम्बेडकर गांधी पटेल मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रल सिस्टम का आज के पुस्तक विमोचन पर सभी आमंत्रित महानुभाव और आज के चेयर पैनलिस्ट, जो पहली बार अंग्रेजी पुस्तक की जो विमोचन दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ था, उस वक्त भी इतना ही प्यार और आदरण मुझे मिला। बहुत ही धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के चेयर प्रोफेसर अजय रंगा जी को, जो आज के दिन इतने एम्प्लॉयज है। मैंने पढ़ने का इंग्लिश पढ़ा, हमारे प्रोफेसर भी पढ़ने का, जितने भी एम्प्लॉयज हैं ये पूना पैक्ट के वजह से ही रिजर्वेशन प्राप्त किए। पूना पैक्ट में हम सोचते हैं कि केवल इलेक्शन रिलेटेड, पूना पैक्ट में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। पूना पैक्ट के पार्ट 2 में जब डिस्कशंस हो रहे थे और महात्मा गांधी कह रहे थे कि मैं ये मानूंगा ये नहीं मानूंगा, ये फिल्म में भी नहीं आया और कहीं भी नहीं आया। डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर सोलंकी ने चुपचाप एक जगह बैठ के टाइपराइटर मंगवा के वहां एक ड्राफ्ट पूरा पैक्ट बनाया।
वो ड्राफ्ट उन्होंने टेलीग्राफ किए थे पुणे बॉम्बे में बैठ। उसमें उन्होंने पार्ट 2 टाइप किया। पार्ट 2 का मुद्दे है हमें रिजर्वेशन चाहिए नौकरियों में, और पार्ट 2 का मुद्दा है हमें एजुकेशन में स्कॉलरशिप्स चाहिए। ये थे पार्ट 2। तो जब टेलीग्राम महात्मा गांधी को वहां पहुंचा, उन्होंने बोला यार पार्ट ये भी लिखे हमें कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन। तो जब आप एक रिप्रेजेंटेशन देते हो सरकार को, सरकार उसको फाइल चलाते, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट दिल्ली को गवर्नर जनरल ने फाइल चलाए। उस कारण के वजह से सबसे पहले रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट भारत सरकार में गवर्नमेंट में 1943 में इशू हुआ। दैट इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर बी आर परसेंटेज का, आपको रिजर्वेशन का परसेंटेज था 8.1% रिजर्वेशन। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमें रिजर्वेशन दिला के यहाँ तक। फिर ये ऑर्डर तो हो गया, भाई एजुकेशन का क्या होगा? तो 1940 के बारे में पढ़ने का, किताब लिखना तो बात की बात है, तो सिस्टम को समझना है। तो मैं एडीसी पोस्ट हुआ था कुरुक्षेत्र में 1997-98। तो एक इंसिडेंट हुआ एक गांव में, रदौर रिजर्व असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होता था उन दिनों में। एक वहाँ एमएलए साहब होते थे, उनको अभी नहीं रहे, बंताराम जी। वो ऑपोजिशन पार्टी के थे। वो जब भी मेरे पास आते थे, जैसे हम कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे, उन्होंने एज एन एमएलए हमारे लिए उनके लिए दो चीज़ें मांगते थे रूरल डेवलपमेंट में। मैं DRDA का CEO था, तो इंदिरा आवास योजना जो कुछ भी उनको चाहता था, लाइक एनी ट्रीटमेंट नॉर्मल करते थे, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करता। एक उनके एक गांव जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक गांव में शेड्यूल कास्ट को बहिष्कार किया गया। वहाँ SDM गए, वो ठीक नहीं हुआ। TV सर प्रसाद DC कुरुक्षेत्र होते थे, उन्होंने कहा तुम चले जाओ। तो कहानी ये थी कि वहाँ का जो डोमिनेंट समुदाय के सरपंच से शेड्यूल कास्ट ने रविदास मंदिर बनाने के लिए गांव में जगह मांगी। सरपंच ने बोल दिया बना दो। तो उन्होंने बनाना शुरू किया था, तो बाकी गांव वालों ने ऑब्जेक्ट ही नहीं किया था। उन्होंने जाके उसको जितने भी छोटा रविदास मंदिर बना था तोड़ दिया। तो शेड्यूल कास्ट ने बोला अच्छा हमारा रविदास मंदिर तोड़ के हम तो तुम्हारे खेतों में नहीं आए। उन्होंने बोला हमारे खेतों में नहीं आए, तुमको बहिष्कार करेंगे। ये बहिष्कार का सिस्टम हुआ था। तो मुझे वहां भेजा गया था, मैंने सारे एरिया टूर किया। तो एज ए CO DRDA मैंने देखा था सबके मकान कच्चे शेड्यूल कास्ट। तो मेरे पास स्कीम था, और उस स्कीम का सबसे पहले प्रायोरिटी इस जो इनके एट्रॉसिटी से पीड़ित होते हैं उनको नंबर 1 प्रायोरिटी था। स्कीम का वो गाइडलाइन में था। मैंने जाकर सारा इंडिया उस गांव में जितने भी कच्चे मकान थे उनके सबका लिस्ट बनाया, तुरंत वापस जाते पैसे नहीं दिए। वेरी गुड। तो कुछ दिन के बाद आगे गांव वाले, उस टाइम में बाद में वो मामला निपट गया था, बहिष्कार वगैरह रोक दिया गया था। कुछ दिन के बाद आए तो सर आप हमें इतने मकान दिए, आप आ जाओ। मैं गया था, बहुत ही प्यारे मकान उन्होंने बनाए थे। बोले कि हमारे पास मोटरसाइकिल थे वो बेच दिए, या भैंस था वो बेच दिए थे, एक ही बार का मकान बनना है, ब्यूटीफुल मकान, 2 कमरे, थोड़ा ऊपर छत ऊपर जाने थे, मगर बहुत ही अच्छा। मैं बड़ा खुश, मैंने इतना ग्रेट महान काम कर दिया। किसी गांव में गया, सबको मैंने मकान दे दिया इंदिरा आवास में, मैं बड़ा खुश, आई वॉज वेरी हैप्पी, इतना ग्रेट काम मैंने किया। तो एक दिन बंताराम जी आए, मैंने यही बात कहा, देखो जी आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने कितना ग्रेट काम किया। देखो ये जो शेड्यूल कास्ट लोग एट्रॉसिटी से पीड़ित थे, मैंने ये किया। बंताराम जी कहते आपने सही नहीं। मैं आई वॉज शॉक्ड। नहीं
ऐसा नहीं कि देना नहीं चाहिए था। उनका बात ये थी, फिर मैंने पूछा कि बंताराम जी ऐसे क्यों कहते, जो इस एंटायर झगड़े में एमएलए रदौर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी शेड्यूल कास्ट के लिए खड़े नहीं हुए थे, वो डोमिनेंट कम्युनिटी के लिए खड़े थे। उन्होंने शेड्यूल कास्ट को इस मामले में सपोर्ट ही नहीं किया। मेरा माइंड में यह है कि ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट हुआ बंदा एमएलए जब बहिष्कार होते हैं शेड्यूल कास्ट, उनको सपोर्ट क्यों नहीं किया? फिर मैंने जैसे लोगों से मुलाकात हो रहा था, बातें हो रही थी, कभी सपोर्ट ही नहीं करते ये। क्यों? बोलता इनके वोटों से नहीं जीतते। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में शेड्यूल कास्ट मेंबर जो इलेक्ट होता है शेड्यूल कास्ट के वोट की उनको जरूरत ही नहीं। तो दूसरे वोट जो होते हैं उनके डोमिनेंस से जीतते हैं। फिर वहां से मेरी रिसर्च शुरू कि क्यों। तो फिर बाबा साहब उस टाइम पर इतने वॉल्यूम्स लिख रखे थे, उनके मेन बुक था व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटच। वो किताब गांधी के बारे में कम था, वो इलेक्ट्रल सिस्टम के उस टाइम के इलेक्ट्रल सिस्टम को उन्होंने विश्लेषण किया। फिर मैंने उसको ट्रेस करते करते ये किताब ये बनी कि उस इलेक्ट्रल सिस्टम जो बाबा साहब चाह रहे थे, जो सेपरेट इलेक्टेड मीन्स उस कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट होंगे, केवल शेड्यूल कास्ट ही वोटर होंगे, ये सिस्टम था। ताकि उनके बात ये थी जो इलेक्ट हुआ वो केवल इन्हीं के बारे में, वो सिस्टम कभी नहीं बनता। वो उसके कारण बोनापार्ट और महात्मा गांधी थे। उसके बाद में भी जो इस किताब में आपको मिलेंगे, कई बार हर मौके पे डॉक्टर अम्बेडकर ट्राई करते रहे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, सब कमिटीज में, कहीं नहीं होने दिया। वहां एंटर होते हैं सरदार कट करने। तो मैंने भी ये ट्राई किया। सरदार पटेल क्यों ट्राई करते हो? पूरा बैंक जब हो रहा था जेल में वो भी थे, तो वो होने ही नहीं। हाँ, फिर मैंने उस पर रिसर्च किया, पीएचडी किया। ये मुद्दा अखबार के बहुत ही क्लियरली आया, जो इलेक्ट्रल सिस्टम जिस तरीके से हम चुनाव करते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतने वाला व्यक्ति केवल शेड्यूल कास्ट वोटों से नहीं जीतता, उनको वैसे एक किस्म का जरूरत नहीं। तो ये जो सिस्टम है, क्या इसमें बदलाव हो सकता है? बदलाव होगा या नहीं होगा वो तो अलग बात है। ये सिस्टम ऐसा क्यों बनी, उस सिस्टम के लिए उसके रिसर्च एक खोज ही एक किताब है। तो वो कहता है नीचे ले जाओ।